बहुत लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है, लेकिन अगर इस्लामी मान्यता को समझें तो यह बात अधूरी है। क्यों? क्योंकि इस्लाम को सिर्फ 1400 साल पहले शुरू हुआ धर्म नहीं माना जाता। इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह ने इंसानों को बिना मार्गदर्शन के नहीं छोड़ा। हर दौर में हर कौम के लिए नबी भेजे गए। कुरान में भी यह बात आती है कि हर उम्मत के लिए रसूल आए। इसलिए मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह का संदेश शुरू से ही इंसानों तक पहुंचता रहा। अब नाम सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें पहला इंसान और पहला नबी माना जाता है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर आए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें आखिरी नबी माना जाता है। अब यहां एक जरूरी बात समझिए। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह के सामने समर्पण। यानी इस्लामी मान्यता के अनुसार जो भी नबी आए उनका मूल संदेश यही था, एक ईश्वर की इबादत और सही जीवन का रास्ता। लेकिन समय के साथ लोगों ने संदेशों में बदलाव किए और फिर आखिर में कुरान उतारी गई, जिसे अंतिम संदेश माना गया। यही वजह है कि मुसलमान कहते हैं इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना नहीं, बल्कि यह वही मूल संदेश है जो शुरू से आता रहा। 1400 साल पहले नई शुरुआत नहीं हुई, बल्कि अंतिम कंप्लीशन हुआ। यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, शुरुआत नहीं। अब एक सवाल, फिर लोग 1400 साल क्यों कहते हैं? क्योंकि लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुई और इस्लाम का अंतिम रूप सामने आया। इसीलिए हिस्टोरिकल टाइमलाइन में लोग 1400 साल कहते हैं, लेकिन धार्मिक बिलीफ के हिसाब से मुसलमान इसे बहुत पुराना और निरंतर संदेश मानते हैं। तो आसान भाषा में समझिए। हिस्टोरिकल व्यू, लगभग 1400 साल इस्लामिक बिलीफ। पहले इंसान के दौर से अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो डेट नॉलेज स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको यह बात पहले पता थी?